चलो जी, ये तो हो गया। अब एक काम करता हूँ, फटाफट से झाड़ू लगा देता हूँ। अरे रामू, तू जी मालकिन, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अभी सोफे साफ कर रहे हैं, फिर झाड़ू लगा के बस अभी पोछा लगाएंगे। अच्छा, पर झाड़ू तो लगा चुका ना, और काम तो रोज का ही है, होता ही रहता है। एक काम कर, काम वाम छोड़ दे, इधर आ मेरे पास। अरे नहीं नहीं मालकिन, अभी नहीं बैठ सकते हम आपके पास, अभी बहुत सारा काम रह गया है। अरे बाबा, काम की कितनी टेंशन रहती है तुझे? काम तो रोज ही करता है, थकता नहीं है क्या? 2-4 मिनट बैठ के बात कर ले मुझसे, क्या हो जाएगा? आ देख, मैं तेरा कितना बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अरे मालकिन, आप समझने की कोशिश कीजिए। साहब हमें बोल कर गए थे कि घर का ध्यान रखना, साफ सफाई अच्छे से करना। अब हम साफ सफाई नहीं करेंगे, फिर हमारी तनख्वाह काट लेंगे वो। अरे आपको आ रही है बदबू? दाल रखी हुई थी अपने गैस पे, कहीं सड़ ना गई हो, जाके देखते हैं। अरे ये रामू का बच्चा भी ना इतना परेशान करता है मुझे कि समझ नहीं आता करूँ तो करूँ क्या इस लड़के का। कि मेरे प्यारे भैया है जो मुझे ना यहाँ छोड़ के चले गए इतने बड़े घर में इस गवार नौकर के साथ। और इस नौकर के चक्कर में अपने बॉयफ्रेंड को भी नहीं बुला पाती घर पे, और ना ही उससे मिलने जा पाती, क्योंकि भैया ने साफ मना किया कि मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। अब क्या करूँ? पर कोई बात नहीं, भैया ने इसे यहाँ पर छोड़ा है तो मुझे तो अपना काम चलाना है ना। अब चाहे अपने बॉयफ्रेंड से चलाऊं, चाहे इस गरीब नौकर से चलाऊं। एक काम करती हूँ, इसके पीछे पीछे किचन में जाती हूँ और फिर इससे बात करती हूँ, और इसको अपनी बातों में फिर फंसाती हूँ और इसे अपने पास लेकर आती हूँ और इसे बताती हूँ कि मुझे इससे क्या चाहिए। ये आइडिया बिल्कुल ठीक है। एक काम करती हूँ, इसके पास पीछे किचन में जाती हूँ। रामू, रामू, जी मालकिन। क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालकिन, हम दाल बना दिए हैं आपकी, बस अभी रोटी बनाने लग रहे थे। अच्छा, रोटी बना रहा है। वैसे तुझे पता है इसका कुछ और भी यूज होता है? क्या यूज होता है मालकिन, पता नहीं हमें। अरे पागल, मजाक कर रही हूँ। वैसे मैं ये कह रही थी कि एक बात बता, तो कब तक मुझे ये दाल दाल ही खिलाता रहेगा? हाँ, अभी कुछ और ही बना के खिला दिया कर। कुछ और का मतलब समझ रहा है ना क्या कह रही हूँ? अच्छा मालकिन, हम भी क्या करें, अब राशन खत्म हो रखा है। हम अभी काका को भेजे लेने के लिए, वो गए हैं, अभी आएंगे सामान लेकर, तो हम आपको कल कुछ और बना के खिला देंगे। तब तक आप अभी दाल ही खा लीजिए, बाकी अभी बस रोटी सेकेंगे हम आपकी। अच्छा चल, खैर ये सब छोड़। मैं तुझसे यहाँ कुछ बात करने आई हूँ। वो क्या है ना, तू तो मेरे पास आता नहीं है, तो मैंने सोचा मैं ही तेरे पास आके बात कर लूँ। बोलिए ना मालकिन, क्या बोलना है आपको? मैं ना ये कह रही थी कि भैया मुझे बता रहे थे कि तुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। वो सुना है कि पैसों की इतनी ज़रूरत है कि तेरे वहाँ गांव में खाने के लाले पड़े हुए हैं। मालकिन अब क्या ही बताएं, अब इस काम से हमारा कुछ हो नहीं पाता है। सोच रहे हैं 1-2 घर में और पकड़ लेते हैं नौकरी, वहाँ से भी हमारा काम निकल जाएगा। और पैसे तो मालकिन अभी भेजने हैं हमें गांव में, थोड़ा राशन डल जाएगा। हाँ, तो वही तो मुद्दे की बात है कि पैसा। पर पैसा भैया ने तो मना कर दिया अभी देने के लिए। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि मैं ना तेरी मदद कर देती हूँ, तुझे कुछ पैसे दे देती हूँ, जिससे तेरे घर का खर्चा भी चल जाए और तेरा काम भी बन जाए और तुझे टेंशन भी ना हो। मैं सोच रही हूँ तुझे ना कुछ एडवांस दे देती हूँ, 5-6 महीने का या 2-3 महीने का, और कुछ थोड़े बहुत पैसे और एक्स्ट्रा दे देती हूँ, जिससे तेरा काम भी हो जाए और तू खुश भी रहे। मालकिन ये तो बहुत अच्छी बात है, आप कर देंगी मदद तो हमारा भला हो जाएगा। पर उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। बस मुझे जो मिलना चाहिए वो तो मुझे दे दे तो मज़ा आ जाएगा ना। बताइए ना मालकिन, क्या चाहिए आपको, हम कर देंगे आपके लिए भी। जब अरे बुद्धू, तुझे पता नहीं क्या मुझे तुझसे क्या चाहिए? मुझे ना तुझसे वही चाहिए जो तू अपनी बीवी को देता है, अपनी बीवी के साथ बंद कमरे में करता है, बस वही तो। और इतनी सी बात है, पैसा तेरा और मेरा काम तो हो ही जाएगा। मालकिन ये आप कैसी बातें कर रही हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते आपके साथ। आप प्लीज़ भूल जाइए कि हम ऐसा कुछ भी करेंगे। अबे ओ रामू के बच्चे, जब भैया यहाँ से गए थे तो तुझे बोलकर गए थे कि मेरी बहन का ध्यान रखियो, वो जो बोले वो करियो। और भैया की बहन मतलब मैं तेरी भी तो बहन जैसी हुई। अगर मैं तेरी बहन जैसी हुई तो मेरा ध्यान रख कर रहा है। अब एक ध्यान रखने को बोला मैंने तुझे, वो भी नहीं रख पा रहा। देख, छोटी सी चीज़ तो मांगी है मैंने और उसके बदले मैं तेरा काम निकलवा तो रही हूँ। मेरी बात समझ।
मालकिन देखिए, आप जो समझ रही हैं बिल्कुल गलत समझ रही हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हमने हमेशा आपको अपनी छोटी बहन की नज़र से देखा है, हमने कभी उस नज़र से देखा ही नहीं है। तो मालकिन आप भूल जाइए कि हम ऐसा कुछ करेंगे, और हमें हमारा काम करने दीजिए मालकिन। और बहुत सारा काम बचा है। ऑफर मैंने तुझे दे दिया है, तुझे मानना हो तो चुपचाप रूम में आ जाइयो, अगर नहीं मानना तो भैया से बोल कर तुझे यहाँ से निकलवा दूंगी। पागल कहीं का। क्या हो गया मालकिन को, कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रही हैं? बताओ, हमने कभी उन्हें उस नज़र से देखा ही नहीं है, हमेशा अपनी बहन जैसा माना है। और वो चाहती है कि हम उनके साथ। हमने मालिक का नमक खाया है, हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे मालकिन के साथ। आखिरकार छोटे मालिक भी तो हैं, उन्हें पता चलेगा, उन्हें कैसा लगेगा। नहीं, काम करते रोटी सेक देते हैं फटाफट। वो कौड़ी का नौकर अपने आप को समझता क्या है? हाँ, इतने प्यार से मैंने इसे इतना बड़ा ऑफर दिया कि तुझे मैं पैसे दे दूंगी और जितना मर्जी चाहे एडवांस भी दे दूंगी, लेकिन ये है कि टच से मस नहीं हुआ। अरे भाई, ऐसे कौन करता है भला? इतनी प्यारी, इतनी हॉट लड़की अगर तुझे इतना बड़ा ऑफर दे रही है, तो जैसे गवार को ऑफर दे रही है, तो उसे तो एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसने झूठे मना कर दिया। मेरी बातों में तो आ ही नहीं रहा, क्या करूं? लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी ना बहुत जिद्दी हूँ। अगर मेरा काम इसके चक्कर में खराब होगा ना, तो इससे अपना काम तो मैं निकलवा कर ही रहूंगी, वो भी बहुत अच्छे से। पर ऐसा क्या करूं जिससे एक बार में ये मान जाए और मेरे पास भी आ जाए? क्या करूं? आइडिया, एक काम करती हूँ, इसको ना पहले यहीं बुलाती हूँ, इसके बाद फिर इसको दोबारा फंसाती हूँ, तभी तो आएगा मजा। रामू, जी मालकिन। सुन इधर आ जल्दी। आए। वो ना, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, तू एक काम कर, तू ना मेरा सिर दबा दे, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे। मालकिन, हम आपके कपड़े धो रहे थे अभी। अरे कपड़े अपने बाद में धोइयो, तू पहले मेरा सिर दबा, जल्दी आ, ऊपर बैठ। ये ले। अरे थोड़ा ऐसे दबा ना, थोड़ा आराम मिलेगा। जी मालकिन। थोड़ा सा ना नीचे शोल्डर पे भी दबा दे, वो क्या है ना, शोल्डर भी बहुत दर्द हो रहा है मेरा। लेकिन मालकिन, आपके तो सर में दर्द हो रहा था ना, अभी शोल्डर में कैसे होने लग गया? क्यों हो नहीं सकता क्या? तू कैसे सवाल जवाब कर रहा है मेरे साथ? हाँ, एक काम कर, थोड़ा सा हाथ नीचे करियो, थोड़ा बाजू पे भी दबा। बाजू? अरे ठीक से दबा ना, आराम से कैसे दबा रहा है? दबा रहे हैं मालकिन। देख रामू, थोड़ा अपना हाथ दियो, थोड़ा सा ना यहाँ 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 भी दबा। वो क्या है ना, जब तू छू रहा है ना, तो मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। मालकिन, ये क्या कर रही हो आप? अरे मेरे प्यारे भोले रामू, तू क्यों टेंशन लेता है? देख, मैं हूं ना, तुझे मैंने बाहर भी ऑफर दिया, बोला कि तू मेरी बात मान ले, तुझे एडवांस भी दे दूंगी 6 महीने का, और कुछ पैसे भी दे दूंगी। तूने मुझे मना कर दिया। अब देख ना, मेरा भैया तो चला गया यहाँ से, ठीक है, और तुझे डरने की भी किसी जरूरत नहीं है, ना भैया यहाँ पर है ना ही कोई और, तू और मैं ही तो है। तो भैया को बताएगा कौन आकर कि हमने यहाँ पर क्या किया है? तो तू तैयार हो जाना, और देख इसमें तेरा भी फायदा है। और मैंने सुना है कि तेरे गांव में ना तेरी बीवी और तेरे बच्चों के हालात ना ठीक नहीं है, और तुझे इस टाइम पैसों की बहुत जरूरत है। भैया बता रहे थे मुझे, तभी मैंने सोचा कि मैं तेरी थोड़ी मदद कर दूं, और उसी बहाने थोड़ी मदद मेरी भी हो जाएगी। मालकिन देखिए, ये सब हम नहीं कर सकते, ये सब ठीक नहीं है। अरे पागल, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि पिछले 2 साल से ना तू गाँव नहीं गया है, और तू भी ये अच्छे से जानता होगा कि एक पति पत्नी के बीच में क्या होता है। और मैं ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुझे ये भी पता है कि मैं तुझसे क्या चाहती हूँ। और जब तू ये सब जानते हैं तो फिर मना क्यों कर रहे हैं? रामू, मेरी बात मान लेना, तेरा भी फायदा है इसमें, और मेरा तो है ही। और फिर ये एक दिन का थोड़ी ना, हर रोज का होगा। कौन ही किसको बता रहा है वैसे भी। मालकिन, अगर पता चल गया ना साहब को, तो बस फिर हमें नौकरी से निकाल देंगे वो, और हम ये नहीं चाहते। अरे पागल, भैया को तो तब पता चलेगा ना कि भैया को कोई बताया है इस सब के बारे में। कोई बताएगा नहीं तो पता भी नहीं चलेगा। अब देखना, ज़्यादा टाइम मत लगा, मुझको सब्र नहीं हो रहा, जल्दी से आ जा।
हाँ, मजा आ गया। सुबह बदन टूटने लग गया मेरा। अच्छा रामू सुन, एक काम कर, मेरे लिए जाके ना एक अच्छी सी कड़क कॉफी बना दे। वो क्या है ना, मेरी सारी थकान दूर हो जाएगी। ठीक है मालकिन, मैं आपके लिए जाके अच्छी सी कड़क कॉफ़ी बना के लाता हूँ। तब तक आप ना पैसे निकाल के रखिए मुझे देने के लिए। पैसे? कौन से पैसे? मालकिन वही पैसे जो भी आपने कहा था कि तू ये सब कर ले, किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं तेरे को पैसे भी दे दूंगी। अबे ओ, वो ना मैं सिर्फ तुझे फंसाने के लिए बोला था कि मैं तुझे पैसे दे दूंगी, क्योंकि तू मेरा काम नहीं कर रहा था। और देख, मेरा काम निकल गया। अब मैं तुझे कोई पैसे देने वाली नहीं, समझा तू? ज़्यादा चूचपड़ मत कर मेरे सामने। लेकिन मालकिन ये सब तो गलत है ना, आपने मुझे पहले बोला कि मैं दे दूंगी, तभी तो मैंने आपके साथ ये सब करा। देखिए मालकिन, मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे पैसे दीजिए, वरना मैं अभी साहब को फ़ोन करके सब बता दूंगा कि आपने मेरे को ऐसा करने के लिए बोला था, फिर मैंने ऐसा करा आपके साथ। अच्छा, तो तू भैया को ये बोलेगा कि मैंने ये सब करने के लिए बोला? पर क्या सबूत है तेरे पास कि भैया को तू ये सब बताएगा? और सबूत तो मेरे पास है। मैं बोल सकती हूँ कि भैया आपके जाने के बाद ना इसने मेरे से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। फिर देख कैसे फंसता है तू अपने ही जाल में। सोच ले तुझे क्या करना है। और वैसे भी देख, ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। तू फंस चुका है। तूने मुझे तरसाया था, अब मैं तुझे तरसा रही। और पैसों की रही बात, तो एक फुटी कौड़ी ना दूं मैं तुझे। चल निकल यहाँ से। आपने ना ठीक नहीं करा, मैंने गलती कर दिया आपकी बातों में आके। मुझे आना ही नहीं चाहिए था आपके इस जाल में। अच्छी सी कॉफी बना के लेकर आइए मेरे लिए। आया बड़ा बेवकूफ, बड़ा आया। ये सोच रहा था कि मैं इसको पैसे दूंगी। जब तूने मुझे इतना तरसाया तो तुझे क्या लगता है इतनी जल्दी मैं तुझे पैसे दे दूंगी? बेवकूफ नौकर।